अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि न्यू वीक स्टार्ट हो चुका है, तो इस वीक जो है अपकमिंग डेज़ में गोल्ड किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास कौन-से लेवल्स हैं जिनकी बेस पे हम गोल्ड को बाइंग या सेल कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है? ये H1 का टाइम फ्रेम है। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के साथ इस लेवल को मार्केट ने क्या है ब्रेक कर दिया। प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो नेक्स्ट सेलिंग कैंडल बनी है उसने इसी लेवल को रीटेस्ट कर दिया, ठीक है? रीटेस्ट करने के बाद तो अगर यहाँ से हम देखें कि कितने पिप्स बनते हैं, ये एरिया है 4050 का एरिया, ठीक है? यहाँ से लेके मार्केट ने मूव दिया है 4029 तक। ऑलमोस्ट जो है 200 पिप्स मार्केट ने रीटेस्ट करके जो है वो हमें दे दिए, ठीक है? तो ये रीटेस्ट वाला एरिया जो है वो यूज़ हो चुका है। तो अब ये जब लेवल पे दोबारा मार्केट आती है तो यही एरिया हमारा क्या है, रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, ठीक है? तो इसी हमने लेवल को हमने आगे ड्रा कर देना है, ठीक है? और जब दोबारा मार्केट इसी ज़ोन में आती है तो यहाँ से हम गोल्ड को मज़ीद सेल देख सकते हैं। क्यों सेल देख सकते हैं? क्योंकि जो पहले हमारे पास सपोर्ट का एरिया था वो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद वही जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक यहाँ पे हमें एक एफवीजी भी देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है, ठीक है? जो मार्केट में इम्बैलेंस फ़ॉर्म हुआ है उसको बैलेंस करे एंड देन सेल साइड जो है वो मूव दे सकती है, ठीक है? इस तरह से इस लेवल को टेस्ट करेगी एंड देन जो हमारे पास जो लास्ट में सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है? ये मैंने सपोर्ट ड्रा की है। तो मार्केट जो है वो अगर इस लेवल पे आती है, यहाँ से टच करती है, मार्केट बैलेंस करती है प्राइस को एंड देन इस लेवल पे हम गोल्ड को देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर तो प्राइस इस लेवल पे आ जाती है, अभी फ़िलहाल यहाँ से लेके इस लेवल तक मार्केट इस रेंज में है, ठीक है? अगर गोल्ड अपसाइड जाता है, ठीक है, अपसाइड जाता है तो हमारे पास एक ये लेवल है, मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है, तो यहाँ से हम गोल्ड को जो है वो सेल देख सकते हैं, अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, ठीक है? रिजेक्शन का क्राइटेरिया सिनेरियो क्या होता है वो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, ठीक है? अगर तो हमें यहाँ से हेल्दी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है बाय साइड की तरफ, जैसे यहाँ पे एक लेवल था, ब्रेकआउट मिला हेल्दी कैंडल के साथ, बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे बाइंग कैंडल आती है स्ट्रॉन्ग और वो इस लेवल को ब्रेक कर देती है, तो इससे क्या होगा कि हम गोल्ड को यहाँ से बाय करेंगे और जो टॉप पे हमारे पास ये लेवल है, तो यहाँ तक हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है वो हैंडसम पिप्स हैं, जो हम यहाँ से कैच कर सकते हैं। बट ज़्यादा सिनेरियो क्या है, गोल्ड अपसाइड आए, यहाँ से हम गोल्ड को कन्फर्मेशन देके के सेल करेंगे और यहाँ तक गोल्ड को एक्सपेक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है? और देन यहाँ से हम गोल्ड को बाइंग देख सकते हैं अगर रिजेक्शन मिलती है तो। अगर यहाँ से भी गोल्ड इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो हम क्या करेंगे, गोल्ड को मज़ीद सेल करेंगे। अगर सेल करेंगे तो हमारे पास कौन से टारगेट्स होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस डाटा देखेंगे कि हमारे पास प्रीवियस में कौन से लेवल्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले ये एक लेवल है, ठीक है? ये मैंने ड्रा किया है, तो आपने इस तरह से इसको ड्रा कर लेना है। ये एक लेवल है, तो गोल्ड अगर यहाँ से सेल आता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो हम यहाँ से भी गोल्ड को सेल कर सकते हैं, देन इस लेवल तक हम गोल्ड को होल्ड करेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ से गोल्ड जो है वो बाय साइड भी मूव दे सकता है। बाय साइड मूव देने के बाद देन जो है वो गोल्ड इस लेवल को भी अगर ब्रेक करता है, तो हम गोल्ड को देन जो है इस लेवल तक देखेंगे, ठीक है? तो हमारे पास ये लेवल होगा। ये सारा का सारा ये जो एरिया है, ये इंटरनल लिक्विडिटी का एरिया है। मार्केट ने क्या करना है, इंटरनल लिक्विडिटी लेनी है एंड देन जो है मार्केट ने इस लेवल तक आना है एंड देन हम गोल्ड को यहाँ से बाइंग देख सकते हैं, ठीक है? अभी गोल्ड इन 2 लेवल्स की मिड में चल रहा है, तो हम देखेंगे कि गोल्ड कैसा परफ़ॉर्म करता है। अगर तो अपसाइड की तरफ आता है, तो यहाँ से गोल्ड को सेल देखेंगे और गोल्ड को इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ तक गोल्ड को एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो लास्ट टाइम लेवल्स मैंने ड्रा किए थे मार्केट में लास्ट वीक जो है ना काफ़ी मैनिपुलेशन देखने को मिली है। ये लेवल जो मैंने ड्रा किए थे मार्केट ने देखे, ये ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट देने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसको रीटेस्ट किया है, दैट्स मीन हम यहाँ से सेल करेंगे। ये लेवल मैंने ड्रा किया था, मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेकआउट किया है, ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद उस लेवल को रीटेस्ट किया, ये वीक नज़र आ रही होगी। तो दैट्स कॉल्ड यानी कि हम यहाँ से क्या है, गोल्ड को सेल करेंगे। यानी कि जो भी लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मार्केट क्या है उन लेवल्स पे आके आपको जो है वो रिस्पेक्ट देती है, मूव देती है, ठीक है? अगर आप उन लेवल्स को सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो।
ठीक है? तो जो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करें, वो लेवल्स आप अपने भी चार्ट पे जो है ना वो मार्क करें एंड देन जब मार्केट जो है उन लेवल्स पर आए, आपने देखना है कि मार्केट उन लेवल्स पे आके किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। अगर रिजेक्शन मिलती है तो आप जो है उन लेवल्स को यूज़ करें, अगर तो वो ब्रेक करती है तो आप क्या है वहाँ से गोल्ड को मज़ीद उसी साइड जो है वो देखेंगे। जैसे मार्केट अगर देखें सेल आ रही है, इस लेवल पर आती है, अगर रिजेक्शन मिलती है मैं यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ से बाय कर लूँगा। अगर मुझे यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के क्लोज़ हो जाती है, एट लीस्ट जब क्लोजिंग की बात करूँगा तो 1 ऑवर की क्लोजिंग हो या 30 मिनट की क्लोजिंग हो। 30 मिनट से कम मिनट की जो है ना हमने क्लोजिंग नहीं देखनी, 15 मिनट की भी हमने क्लोजिंग नहीं देखनी, कम से कम हमने 30 मिनट्स की क्लोजिंग देखनी है। अगर हमें यहाँ से भी क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ से गोल्ड को सेल करेंगे, ठीक है? तो यही सीन है गोल्ड का। आप बिल्कुल जो है वो परेशान नहीं हुआ करें कि गोल्ड को हम किस तरह से ट्रेड करें, जस्ट लेवल्स ड्रॉ करें और ये तरीक़ेकार जो है इसको अंडरस्टैंड करें, इसको समझें, ये बहुत ईज़ी ट्रिक है, ठीक है? तो आप यहाँ से गोल्ड को अच्छे पिप्स जो है वो कैच कर सकते हैं। अगर आप भी हमारी तरह जो है ट्रेड करना चाह रहे हैं, लर्निंग पर्पज़ के लिए भी अगर हमारे पास जो है हमसे राब्ता करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर सिग्नल्स अवेल करना चाह रहे हैं, तब भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। सिग्नल्स की कोई चार्जेज़ नहीं है, हम आपको कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच।